गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका संदेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊँगी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे पाठ 13 जिसका नाम है वाक्य। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, सलीम घर जा रहा है। दूसरा है, वाक्य के कितने अंग हैं? 100 उदाहरण बताइए। उत्तर है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर है, वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? लिखिए। उत्तर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक, पाँचवा आज्ञावाचक, छठा इच्छासूचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक और 8वां है संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, उपवाक्य की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। जैसे पुनीत परिश्रमी है परंतु उसकी बहन आलसी है। तो बच्चों, ये हमारी पाठ 13 की वर्कशीट 2 थी। इसकी एक्सरसाइज परिभाषा मैंने आपको समझाई। मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।